सरकार की जय। बोलो परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु जी को की जय दंडवत। कोटि कोटि प्रणाम। कीच न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। महादुखी संसार में आगे जम के फंद। तो पहले दाता शिशु भया जिन तन मन अर्पासी। पीछे दाता गुरु भये जिन नाम दिया बख्शीश। प्रेमियों, आज के वीडियो में हम रामचरितमानस में गरुड़ जी का और काकभुसुंडी जी का जो संवाद हुआ है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उत्तरकांड में, रामायण में ये प्रसंग बहुत ही उल्लेखनीय है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसमें अध्यात्म का निचोड़ भरा हुआ है। अतः आप लोगों को इसकी सम्यक जानकारी कराने के लिए, जो लोग रामायण नियमित पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है। जिन्हें अवसर नहीं मिलता रामायण के अवलोकन का, पढ़ने का, पाठ करने का, उनके लिए ये विषय विशेष महत्वपूर्ण है और ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य से आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जब काकभुसुंडी जी द्वारा ज्ञान दिए जाने के बाद गरुड़ जी को परम संतोष प्राप्त हुआ, तो अंत में उन्होंने अपनी जिज्ञासा और शांत करने के लिए उनसे 7 प्रश्न किए, 7 सवाल किए कि महाराज, हमारे इन 7 संशय जो मेरे अंदर विद्यमान हैं, अभी जो मेरे 7 प्रश्न हैं, 7 प्रश्नों का मतलब 7 प्रकार की जिज्ञासाएं जो हैं, कृपया आप उसका विवेचन करके मेरे मन को शांति प्रदान करें। इसी संदर्भ में आज ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग विशेष प्रकार से शांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के इस वीडियो का श्रवण करें और श्रवण करने के बाद में इसको दूसरों से भी चर्चा करें। क्यों? कोई चीज जानने के बाद में जो स्वयं में ही समाहित रहती है उसका कोई लाभ नहीं होता।
लाभ तब होता है कि जो प्रसाद हमको मिला है उसका वितरण किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को उसके संबंध में जानकारी कराई जाए। जो दीपक जल जाए उससे और अनेक दीपक जलते चले जाएं। इसी से समाज में सुख और शांति आती है और ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान की समृद्धि होती है। तो आप लोग बहुत मनोयोग से इसको सुने। तो पुनि सप्रेम पूछव खगराऊ, जव कृपाल मोहि ऊपर भावू। उन्होंने कहा कि हे काकभुसुंडी जी, आप अगर प्रसन्न हैं तो कृपा करके जो कृपाल मोहि ऊपर भावू, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो नाथ मोहि निज सेवक जानी, सपुट प्रश्न मम काहू बखानी। तो यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो मेरे 7 सवालों का जवाब, मेरे 7 प्रश्नों का आप जो है मुझे ज्ञान करवाइए। तो प्रथम ही काहू नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ का मन शरीरा। तो पहला सवाल उन्होंने क्या किया, पहला प्रश्न क्या किया कि इस संसार में सब 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ शरीर किसका है, इसके विषय में बताइए। तो बल दुख कवन कवन सुख भारी, बल दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संसे पही काहू बिचारी। सबसे बड़ा सुख कौन है संसार में और सबसे बड़ा दुख कौन है? सुख और दुख से मिश्रित ही ये संसार सभी मनुष्यों के समक्ष पहाड़ की तरीके से खड़ा हुआ है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सुखी हो, सभी दुखी हैं। नानक जी कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसारा, और सुखी वही जे नाम आधारा। जिसने उस परमात्मा के नाम को पकड़ लिया है, जिसे उस परमात्मा के अलौकिक और अव्यक्त सगुण और निर्गुण नाम की जानकारी हो गई है, वही संसार में सुखी है। अन्यथा सारे संसार में सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तो बल दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संसे पाऊं काहू बिचारी। और संत असंत मरम तुम जानो, और संत असंत मरम तुम जानो, और तीन कर सहज स्वभाव बखानो। संत का लक्षण क्या है, असंत का लक्षण क्या है? जब तक इसका विवेक नहीं होगा तब तक संसार में झूठे गुरुओं के चक्कर में लोग पढ़ करके नाना प्रकार के दुख उठाते हैं और लूटे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। परंतु उन्हें सत्पुरुष की और सच्चे संत की पहचान न होने के कारण वो निरंतर दुखी रहते हैं। तो जब निरंतर दुखी रहते हैं तो उसका मूल कारण क्या होता है? वो गलत गुरुओं का चयन कर लेते हैं और गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ करके गलत मार्ग पर चलने लगते हैं और उन्हें सत्मार्ग का ज्ञान न होने के कारण तमाम धन खर्च करने के बाद, तमाम समय बर्बाद करने के बाद में सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। तो संत को भी जानना चाहिए और असंत को भी जानना चाहिए, है? तो इसका विवेचन और करने से आप लोगों को इसका पता चलेगा कि संत के क्या लक्षण हैं और असंत के क्या लक्षण हैं। तो कवन पुण्य सुच विजित विशाला,
कवन परम यज्ञ परम कराला। तो कौन सा पुण्य सबसे श्रेष्ठ है और कौन सा पाप सबसे अधम है। तो मानस रोग कहावत मुझाई, और तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। और ये भी बताइए कि मानस रोग कौन कौन से हैं। शारीरिक रोग तो बहुत लोग जानते हैं, शारीरिक रोग जिनको होते हैं, नाना प्रकार के शारीरिक रोग हैं। और मानस रोग क्या है, मानस रोगों के विषय में आप मुझको बताइए। तो मानस रोग क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको आदि कहते हैं। और शारीरिक रोगों को व्याधि कहते हैं। तो आदि और व्याधि में क्या अंतर है। आदि से व्याधि उत्पन्न होती है और व्याधि से आदि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आदि और व्याधि का भेद जब तक नहीं पता होगा तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। और जितने भी रोग अधिकांश हैं वो सब आदि से व्याधि और व्याधि से आदि बनते रहते हैं। इसका ज्ञान जीव को न होने के कारण वो नाना प्रकार के दुख संसार में भोगता रहता है। तो तात सुनहु सादर अति प्रीति, और मैं संक्षेप कहूँ या नीति। तो कहते हैं कि मैं संक्षेप में सारी बातें तुमको बता रहा हूँ। वैसे है तो ये विशद बहुत विशद, ये जो प्रश्न हैं ये बहुत विशद हैं, इनकी व्याख्या तो अनंत है, परंतु मैं तुम्हें संक्षेप में ये सब बातें बता रहा हूँ। तो नर तम तम नहीं कौन देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य के शरीर के समान कोई भी संसार में दूसरी योनि नहीं है। समस्त संसार में 84 लाख योनि शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर में क्या विशेषता है। मनुष्य शरीर में कर्म भी है और भोग भी है। तो कर्म करके अपने प्रारब्ध को वो जो है मंद कर सकता है, और इसमें जो है कर्म के अपने कर्मों के द्वारा वो मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है और प्रारब्ध का भोग भी कर लेता है, अपने कर्मों का भोग भी कर लेता है। तो इसमें भोग और योग दोनों छिपा हुआ है। जबकि और अन्य 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं वो काली भोग योनियां हैं। वो भोग भोगने के लिए ही संसार में आते हैं। अपने अपने कर्मों का जो उन्होंने पिछले जन्मों में किया है उन कर्मों का भोग भोगने के लिए संसार में मात्र आते हैं। परंतु मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निचेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। परंतु मनुष्य की योनि ऐसी है, इसमें स्वर्ग और नरक के में जाने के रास्ते बने हुए हैं, सीढ़ी बनी हुई है। चाहो तो इसमें से स्वर्ग चले जाओ और चाहे से नरक चले जाओ। उस प्रकार के कर्मों को करने की इसमें व्याख्या है। तो इस कारण से ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मानव शरीर सबसे दुर्लभ है संसार में, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को इस कारण से दुर्लभ है कि देवता अपने पुण्य का भोग करने के लिए उच्च लोकों में जाते हैं और फिर उसके बाद पुण्य समाप्त होने के बाद फिर मृत्यु लोक में पुनरावर्तन उनका होता है और फिर वो मृत्यु लोक में अपने कर्मों का, शेष कर्मों का, पाप कर्मों का भोग करने के लिए पुनः यहाँ पर आ जाते हैं। तो नर तन तम नहीं कौन वधेही, जीव चराचर जाचत जेही। और जो तनु धरि हरि भजहि न जे नरे, होई विजय रत मंद मंद तर। और कीच कांच कीच बदले तेरे, और करते डार परस मनि देही। जो मनुष्य का शरीर धारण करके भी
संसार में विषय कमाते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कांच और ये किरीच वगैरह गंदी चीजें अपने हाथ में ले लेते हैं और विषय कमाते रहते हैं और करते डार परस मंदे ही, और जो पारस मणि है उसको वो जो है नहीं जानते, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण महान दुखों को प्राप्त होते रहते हैं। तो जो होता नुधारी हरे भजन जे नरे होई विचय रत मंद मंद तरे। तो जो मनुष्य का शरीर धारण करके भजन नहीं करते और ये तमाम पाप कर्मों को करके नीची योनियों में जाते हैं, उनके लिए उन्होंने ये चेतावनी दिया कि संसार में आकर के पारसमणि क्या है? नाम है। उस परमात्मा का जो गुप्त नाम है उसको जान करके उसका जो भजन नहीं करते, उसके द्वारा परमात्मा की याद नहीं करते, वो बार बार नीची योनियों में संसार में जन्म लेते हैं और उनके इस जन्म मरण का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। तो नहीं दरिद्र तम दुख जग माही, संत मिलन तम सुख जग नाही। तो दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है। दरिद्र आदमी का संसार में कोई सम्मान नहीं होता। दरिद्र आदमी तन से मन से हमेशा दुखी रहता है, रोता रहता है और नाना प्रकार के संसार के कष्टों को भोगता रहता है। और संत मिलन सम सुख जग नाही, और संतों के मिलने के समान संसार में सुख नहीं है। तो संत मिलने से क्या होता है? उसे सन्मार्ग प्राप्त हो जाता है, सच्चा रास्ता मिल जाता है, परमात्मा के गुप्त नाम की जानकारी हो जाती है। तो परमात्मा का जब तक गुप्त नाम की जानकारी नहीं होती जीव को, तब तक वो ये सब संसार में अन्य जितने भी नाम हैं, ये सब 84 लाख, ये 33 करोड़ जो है देवी देवताओं के नाम जो है, ये धर्म का नाम है, इनसे मुक्ति नहीं होती। इनसे संसार में उन देवी देवताओं के द्वारा जो उनकी क्षमताएं हैं उसके भोग तो प्राप्त हो जाते हैं, परंतु मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तभी कबीर दास जी ने लिखा, क्या लिखा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम एक गुप्त है बिरला जाने कोई। तो आदि नाम जो है, उस नाम की जानकारी जीव के को न होने के कारण वो इधर उधर भटकता रहता है जीवन भर, और पाप और पुण्य कर्म करके नीच योनियों में जाता रहता है, आता रहता है, और उसका 84 का चक्कर कभी समाप्त नहीं होता। तो उस आदि नाम की जानकारी संतों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा होती है। और जब तक उस जीव को सद्गुरु की प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं होता। तो नहीं दरिद्र तम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। अपर उपकार बचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। अब संतों की पहचान बता रहे हैं। संत का स्वभाव क्या है? संत साई दुख पर हित लागी, पर दुख रे तू असंत अभागी। तो ये तो बहुत विशद है संतों के लक्षण बताना। तो नहीं पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का क्या स्वभाव है? सहज स्वभाव क्या है? संत सहज स्वभाव खगराया। और पर उपकार वचन मन काया, दूसरे का उपकार मन वचन और कर्म के द्वारा ही संत का लक्षण होता है। और संत जो है उसका दूसरा कोई कार्य नहीं होता है।
तो इसके लिए और भी क्या कहा, और संतों ने भी कहा कि खोज काज धरती साए, काट कूट बन राय, और कटुक बचन साधु साए, और उसे सा न जाए। तो संतों की महिमा, संतों के विषय में कबीरदास जी ने भी बहुत कुछ लिखा है, और सभी संतों ने लिखा है कि संतों की पहचान जब तक नहीं करोगे और सच्चे संत के जब तक शरण में नहीं जाओगे, तब तक संसार में तुम्हारा कल्याण संभव नहीं हो सकता है। तो संत सहाय दुख परहित लागी, संत संसार में दूसरे का सुख, दूसरे का दुख हरण करने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं, और उनका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि संसार के दुखी प्राणियों को किसी प्रकार से सुखी किया जाए, सत्संग दे करके उनको सन्मार्ग पर लगा करके उन्हें उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का विवेक करा करके उन्हें सन्मार्ग पर लाया जाए। संत का केवल एक यही उद्देश्य होता है, संसार में यही एक कार्य होता है। तो संत सहाय दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभागी। और दूसरों का काम क्या है? स्वयं भी दुखी रहना और दूसरे को भी दुखी करना। भूत तरु सम संत कृपाला, परहित नितता विपति विशाला। संतों का काम क्या है? दूसरे का काम बनाने के लिए, दूसरे को सुखी करने के लिए, जैसे भोजपत्र होता है तो भोजपत्र का एक एक परत निकालते चले जाओ तो उसमें बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। इसी प्रकार संत जो है अपना सारा जीवन, एक एक क्षण, एक एक पल संसार के कल्याण के लिए ही व्यय करता है, और संत ही संसार में परमात्मा का व्यक्त रूप होता है। क्योंकि भगवान राम ने भी नवदा भक्ति में कहा है, पिसाठम सम मोहिमय जग देखा, मोती अधिक संत करि लेखा। तो संत जो है संसार में परमात्मा का व्यक्त रूप होता है। परमात्मा की शक्ति उसी में अवतरित होती है। परमात्मा तो एक अव्यक्त शक्ति है, और वो शक्ति व्यापक है, अखंड है, अमित है, अपार है। और वो शक्ति जिसके अंदर अवतरित होती है वही संसार में पूज्य हो जाता है, वही संत कहलाता है। जो शांत हो जाता है, जो इसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से विरत हो करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही संत कहलाता है। तो भूज तरु सम संत कृपाला, परहित नितता विपति विशाला। और सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत सही मरही। अखल बिन स्वार्थ पर अपकारी, वही मूसक इव सुन उर्गारी। तो पर संपदा विनाशी न ताही, जिमि सचियति में ऊपर बिलाही। और दुष्ट उदय संतत, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अदम ग्राहकेतु। और संत उदय संतत सुखकारी, अविरत विश्व सुखद जिमे इंदु तमारी। और परम धर्म सुध विजित अहिंसा, पर निंदा समय नगरीसा। और हर गुरु निंदक दादुर होई, और जन्म शास्त्र पावतन सोई। और द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, और जग जनमय वायत शरीर धरी।
असुर सुत निंदक जो अभिमानी, और नौरव नरक परहिते प्राणी। अहो लोक संत निंदारत, अमोह मिशन प्रिय ज्ञान भानुगत। और सब कहे निंदा जे जन करही, अते चमगा दूर होई अवतरही। और सुनऊ तात अब मानस रोगा, अजिन से दुख पावहीं सब लोगा। अमोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध चित्त नित छाती जारा। अप्रीति करं जव तीन भाई, उपजय तन पात दुखदाई। अभिषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु रताई, हरस विषाद गरा बहुताई। अपर दुख देख जरन सोचई, अकुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार यति दुगध डमरुआ, दम्भ कपट मद मान नेहरुआ। अततना उदर वृद्धि अति भारी, अत विदयितना तरुण तिजारी। अजुग विधि ज्वर मत तर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। और यही विधि में एक व्याधि बत नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि अपीरहि संतत जीव कहूँ, तो कि मिलाए समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाई हरि जान। ये सारी बातें बताने के बाद में गरुड़ जी ने काकभूषण जी से कहा कि नियम, धर्म, आचार, तपस्या, ज्ञान, ये सारी बातें जो है जप और दान जितने भी हैं, और यज्ञ, ये जितने भी साधन हैं, ये सब करने के बाद में भी कोटि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन, करोड़ों इस प्रकार के भी दवाएं करो, उपाय करो, परंतु ये रोग जो है मानस रोग दूर नहीं होते। क्योंकि जो रोग शरीर में होते हैं तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, परंतु मानस रोग ऐसे होते हैं जो अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते, जिसके कारण उनका निदान बहुत कठिन होता है। और जब तक कोई संत की शरण में नहीं जाता तब तक मानस रोगों का ज्ञान नहीं होता। तो फिर कहते हैं कि यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरत भय प्रीत वियोगी। इसी कारण इन मानस रोगों के वशीभूत होकर के संसार में नाना प्रकार के दुख संसार में जीव भोग रहा है, और उनसे निकलने का उसे कोई साधन नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो उपरोक्त उपायों से ये मानस रोग नहीं जाते। मानस रोग जाने का आप तरीका बताते हैं कि मानस रोग कछुक मैं गाये, सबके लखी बिरलन पाए। तो मानस रोग से सारा मनुष्य समुदाय, सब जितना भी है मनुष्य समुदाय, सब मानस रोगों से पीड़ित है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, सब इस रोग से पीड़ित हैं, परंतु उन्हें इससे निकलने का कोई उपाय नहीं मिलता।
मानस रोग कछुक मैं गाए, और हैं सबके लख बिरले न पाए। तो कोई बिरला पुरुष जो संतों के शरण में चला जाता है, जो सदगुरु की शरण में चला जाता है, पूर्व जन्मों के कर्म के प्रभाव से जिसे सदगुरु प्राप्त हो जाता है, तो उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परमात्मा का रूप का दर्शन करने का तरीका मालूम हो जाता है, परमात्मा की बोली सुनने का तरीका मालूम हो जाता है, परमात्मा का भोजन जो अमृत है उसको पान करने का तरीका मालूम हो जाता है, और परमात्मा के गुप्त नाम की जब जानकारी हो जाती है, तब वो जो है इन सब मानस रोगों से किसी प्रकार बच सकता है, अन्यथा इसके बचने का कोई उपाय नहीं है। वही गरुड़ जी काकभूषुंडी को समझा रहे हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ को समझा रहे हैं। तो जाने ते छीजहि कछु पापी, नाथ न पावहि जनु परतापी। तो जो इनको जान जाता है गुरु कृपा से, जो इनको देखने लगता है, तो इनको जान लेता है, तो उसके ये कुछ पाप जो ये जितने भी मानस रोग हैं ये मंद तो हो जाते हैं, परंतु ये बीज रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं और ये नष्ट नहीं होते। जाने ते छीजहि कछु पापी, तो कुछ जो है ये मंद हो जाते हैं, परंतु ये मूल रूप से ये नष्ट नहीं होते। तो विषय को पथ्य पाई अंकुरे, और मुनि रहु कारण नर बापुरे। तो समय पा करके, जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा होने से पृथ्वी में जो बीज पड़े होते हैं वो सब अंकुरित होकर के सब हरे भरे हो जाते हैं, सब उपज जाते हैं। इसी प्रकार से संसार में ये मानस रोग जो अंदर बने रहते हैं, हृदय में दबे पड़े रहते हैं, चित्त में दबे पड़े रहते हैं, ये समय यहाँ पर आने पर फिर पुनः अंकुरित हो जाते हैं और फिर ये विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तो जाने ते छीजहि कछु पापी, और नाश न पावई जन पर पापी, ये नष्ट नहीं होते। विषय कुपथ पाई अंकुरे, विषयों का संग से जब इनको मिल जाता है तो फिर ये अंकुरित हो जाते हैं और फिर ये विशद रूप धारण करके फिर जीव को नाना प्रकार से दुखी करते हैं। अब उपाय क्या बताते हैं? अब काकभूषुंडी जी गरुड़ को उपाय बता रहे हैं कि ये जो मानस रोग हैं इनके नष्ट होने का, इनके शांत होने का उपाय क्या है, ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि राम कृपा नाथहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। कहते हैं ये रोग नष्ट होने के का केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? वो उपाय बताने जा रहे हैं कि जो यही भांति बने संजोगा, कौन सा संयोग बन जाए? तो राम कृपा नाथहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। क्या बताया? कि सद्गुरु वैद्य और वचन विश्वासा, सद्गुरु मिल जाए और उसके वचन पर विश्वास करो, जो वो बतावे उसमें विश्वास करे। और संयम यह न विषय के आशा, उसमें संयम क्या करे? ये विषयों का विषय क्या है? विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच जो तुम्हारे पांच तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, ये पांच तत्वों की सूक्ष्म मात्रा जो पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और इनके जो पांच विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो इनकी जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक जीव जो है इनको कैसे दूर करेगा? तो वही बता रहे हैं कि राम कृपा नाथहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, और सद्गुरु जो बताएगा, जो दवा जो दवा बताएगा
जो उपदेश करेगा, जो भजन की विधि बताएगा, उसके वचन पर विश्वास। क्यों कि बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। और राम भजन बिनु सपने हूँ, जीव न लाभ विश्राम। तो जब तक सदगुरु के वचन पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक भक्ति फलित नहीं होगी। तो तुलसीदास भी जब रामायण की शुरुआत करते हैं तो वहीं इस बात का उल्लेख कर देते हैं। क्या उल्लेख कर देते हैं? कह देते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम। जो ईश्वर, जो परमात्मा हमारे हृदय में जन्म से ही और उससे पूर्व से भी सदैव विद्यमान है, वो बिना श्रद्धा और विश्वास के उद्घाटित नहीं होता, उसका दर्शन नहीं होता, उसकी जानकारी नहीं होती। तो जो गुरु के वचन पर विश्वास कर लेता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसको ये फलित हो जाता है, उसको ये दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कह आशा। और रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो रघुपति परमात्मा की भक्ति, राम की भक्ति क्या है? संजीवनी मूरी है, संजीवनी मूरी है। संजीवनी मूरी खाने से जीव अमर हो जाता है। तो वो संजीवनी मूरी क्या है? अनुपान श्रद्धा मत पूरी। वो संजीवनी मूरी जो सदगुरु देगा, जो बताएगा, तो वो क्या होगी? उसका जो है सेवन कैसे करेंगे? श्रद्धा के साथ में करेंगे। कि भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर जो है विश्वास के रूप हैं और माता पार्वती श्रद्धा का रूप हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के वो परमात्मा जो अंदर विद्यमान है, उसका दर्शन नहीं होता है। तो रघुपति भगति सजीवन मुहुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अवे विधि भले सुरोग न साई, अनाहित जतन कोटि नहीं जाई। तो श्रद्धा पूर्वक गुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार जो उसका पालन करता है और जो उसमें गुरु में अपूर्व श्रद्धा रखता है, तन से मन से धन से जो उसकी सेवा करता है और तन मन धन से जो अपने को मन वचन और कर्म से उसका जो वचन का पालन करता है, उसके निर्देशों के अनुसार संसार में चलता है, तो उससे क्या होता है कि जानिए तब ही जीव, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकारी। तो इसका कैसे लक्षण प्रकट होगा? जब उसके अंदर वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य होगा, संसार के प्रति होगा। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, और ये मन जो जब संसार से अलग होकर के, उपराम होकर के वैराग्य को धारण करेगा, तभी ये समझ में आएगा कि हाँ, उसने गुरु के वचन को धारण किया है, गुरु के कहने के अनुसार वो संसार में अपना जीवन यापन कर रहा है। सुमति सुधा बाढ़े नित नई। सुमति और कुमति दो प्रकार की चीजें हैं। तो जब वो कुमति का त्याग करके, अधर्म का त्याग करके धर्म कर्म मार्ग, धर्म के मार्ग में चलेगा, तब ये ज्ञान उसको फलित होगा। और जब तक वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, अधर्म में चलता रहेगा, तब तक उपदेश लेने के बाद, ये ज्ञान जानने के बाद भी ये ज्ञान उसको फलित नहीं होगा। सुनति सुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई।
तो जो विषयों का वो आसरा था, विषयों का दास था, विषयों के आश्रय में रहता था, वो विषयों से उपराम होकर के सद्गुणों में जाएगा, कुमति छोड़ करके सुमति में जाएगा, तभी उसका कल्याण होगा। अब शिवे अजय सुख तन का अधिक नारद, अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, और सब कर मत खगनायक और करिए राम पद पंकज नेहा। तो जितने महापुरुष संसार में कौन हुए? भगवान शंकर हुए, सुखमुनि हुए, सनकादिक हुए, और नारद वगैरह जितने भी महापुरुष हुए संसार में, उनका एक ही मत है कि भजिए राम पद पंकज नेहा। तो राम के पद पंकज क्या है? राम के पद पंकज क्या है? इसको कैसे जानोगे? इसके जानने का एकमात्र उपाय है कि गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, और गुरु ही राम के असली जो चरण हैं उनकी जानकारी कराएगा, नाम के असली परमात्मा के असली नाम का ज्ञान कराएगा। और जब तक परमात्मा के असली नाम का ज्ञान नहीं होगा, तब तक संसार सागर पार करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्यों? कि सतगुरु नाम जहाज है, और चढ़े तो उतरे पार, और जो श्रद्धा कर सेवते स्वामी पार उतारन हार। तो सतगुरु का नाम कौन बताएगा? सतगुरु का नाम जो जानता होगा वही बताएगा। जो दीपक जल रहा होगा उसी से दूसरा दीपक जलेगा। तो ये अंतिम साधन क्या बताया? तो करिए राम पद पंकज नेहा। तो जब तक उसके नाम की जानकारी नहीं होगी, तब तक उस पर प्रेम कैसे होगा? और जब तक उस पर प्रेम नहीं होगा, तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होगा। जब तक उसकी उस पर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक उस मार्ग पर हम चलेंगे नहीं, तब तक उसका गुण हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसका सुख हम नहीं भोग पाएंगे, और अपने स्वरूप की जानकारी नहीं कर पाएंगे। और जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। तो श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति पुराण और जितने भी वेद उपनिषद या जितने भी महापुरुष संसार में हुए, उनका एक ही मात्र मत है। क्या मत है? रघुपति भगति बिना सुख नहीं। परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त कोई सुख संसार में प्राप्त नहीं कर सकता। सारा दुखी है संसार में। जैसा मैंने पहले कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, सुखी वही जेहि नाम यथारा। तो कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूल नभ बरु बहुबुध फूला, जीवन ला सुख हरि प्रतिकूला। अत्र साजाई बरु मृग जल पाना, अबरु जामई सचि शीस बिछाना। अवंधकार बरु रवि न तावै, राम विमुख न जीव सुख पावै। अहिम ते अनल प्रगट बरु होई, अभिमुख राम सुख पावन कोई। तो ये जितनी बातें विरोधी बातें कही गई, ये भले संभव हो जाए, परंतु परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के प्रति बिना विश्वास के जो उसका सुख जो है कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसको जान नहीं सकता। तो बाहरी मथे ग्रथ हो ये बारू, पानी के मथने से घी निकल आवे। बाहरी मथे ग्रथ हो ये बारू, चिकताते बारू तेल। और बालू के पेरने से तेल निकल आवे।
अबिनु हरि भजन न भाव तरिए, यह सिद्धांत अपील। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं कि ये बातें भले संभव हो जाएं कि बिनु हरि भजन न भव तरी, ये सिद्धांत अपील, ये सिद्धांत कभी भंग नहीं हो सकता। ये फंडामेंटल नियम है, ये शाश्वत नियम है कि बिना भक्ति के, भगवान की भक्ति के, बिना भगवान की श्रद्धा के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो मत कहीं करही बिरंचि प्रभु, अजय मत किते ही अस विचारि तज संशय, राम ही भजही प्रवीण। इस प्रकार से ये सारे संशय त्याग करके, सारे संसार में जितने भी और भी साधन बताए गए उनको छोड़ करके गुरु के द्वारा बताई हुई भक्ति, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग, गुरु के बताए हुए परमात्मा के गुप्त नाम का जब तक भजन नहीं किया जाएगा तब तक जीव का कल्याण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। अब इसी पर एक छोटा सा भजन कहते हैं, उस भजन को आप लोग प्रेम से सुनें और उस भजन के अनुसार अपना जीवन बनाने की चेष्टा करें। तो दौड़त दौड़त दौड़िया, जान लगी मन की दौड़, और दौड़ थकी मन थिर भया, वस्तु ठौर की दौड़। तो मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, और जो माने गुरु वचन को, ताका मतागाध। तो गुरु के वचन पर जो विश्वास कर लेता है, गुरु को परमात्मा मान लेता है, तो गुरु उसको अपना ज्ञान दे करके, उसे सही रास्ता दे करके उसे भवसागर से पार कर देता है। हरि बोल मेरी रचना, हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना, हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना, हरि हरि। गल जाएगी तू मुख में पड़ी पड़ी, गल जाएगी तू मुख में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रचना, हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना, हरि हरि। हरि नाम प्रेम से गाया कर, हरि नाम प्रेम से गाया कर, नित सत्संगत में आया कर, नित सत्संगत में आया कर। जीवन को सफल बनाया कर, जीवन को सफल बनाया कर। तेरी घड़ी कह रही घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रचना, हरि हरि, हरि बोल मेरी
रसना हरि हरि। एक नाम हरि का रहना है, यही हरि नाम का कहना है। यही हरि हरि बाबा का कहना है। ये सबसे सुंदर गहना है, उसी नाम से गणिका तरी तरी। उस नाम से गणिका तरी तरी। हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। हरि नाम जहीं जो गाएगा, हरि नाम नहीं जो गाएगा, रोएगा और पछताएगा। हरि नाम नहीं जो गाएगा, रोएगा और पछताएगा। चल पड़ेगी गाड़ी खड़ी खड़ी, चल पड़ेगी गाड़ी खड़ी खड़ी। हरि बोल मेरी रचना घड़ी। हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। हरि नाम प्रेम अनमोला है, हरि नाम प्रेम अनमोला है। अनमोल ये मानव चोला है, हरि नाम प्रेम अनमोला है। हरि अनमोल ये मानव चोला है। हरि हरि सदा शिव भोला है। अब बहती है जहाँ सुर सरी सरी, बहती है जहाँ सुर सरी सरी। हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। 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 बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।